चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं, यह है हमारा कमिटमेंट। रूस ने की यूक्रेन में युद्ध विराम की घोषणा, नागरिकों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर खोलने पर जताई सहमति। विदेश मंत्रालय ने कहा, यूक्रेन में घायल हुए भारतीय छात्र के इलाज का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आजाद भारत में पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम चारों राज्यों में बनाएंगे बीजेपी की सरकार। यूक्रेन के सुमी में फंसे छात्रों को लेकर भारत चिंतित, विदेश मंत्रालय ने दी अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह। भारतीय वायुसेना ने स्थगित किया पोखरण रेंज में होने वाला युद्धाभ्यास, वायु शक्ति, पीएम मोदी भी करने वाले थे शिरकत। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात, अब सर्जरी का विकल्प भी होगा उपलब्ध, 5 लाख रुपए होगी सीमा। रूस में फेसबुक ट्विटर के बाद अब यूट्यूब भी बैन, देश की सरकारी मीडिया के साथ भेदभाव का लगा आरोप। यूक्रेन से लौटे मेडिकल ग्रेजुएट छात्रों को एनएमसी से मिली बड़ी राहत, भारत में ही पूरी कर सकेंगे इंटर्नशिप। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, यूक्रेन पर रूस का अटैक यूरोप और वैश्विक शांति की स्थिरता पर हमला। केंद्र पर राहुल गांधी का तंज, कहा फटाफट पेट्रोल के टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 90,000 तक बढ़ेगी सैलरी, डीए पर आया नया अपडेट। रूस के साथ जंग के बीच एक बार फिर दुनिया के सामने आए यूक्रेनी राष्ट्रपति, वीडियो जारी कर कहा, मैं यही हूं, पोलैंड नहीं भागूंगा। रूसी विदेश खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन में आतंकवादी लड़ाकों को भेज रहा अमेरिका और नाटो। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, सैन्य अभियानों में परमाणु सुविधाओं को कभी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, आवासीय वाणिज्यिक निर्माण स्थलों पर 10% वृक्षारोपण का रखा प्रस्ताव। यूपी में 7वें चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाए विकास कार्य, कहा उत्तर प्रदेश में अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 230 अरब डॉलर किया, भारत के मुकाबले हो गया 3 गुना। सीएम योगी ने सोनभद्र में सपा और बसपा पर साधा निशाना, कहा अखिलेश के गुंडे और बहन जी का हाथी खा जाता था गरीबों का राशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, भारत बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए बिजली आधारित प्रौद्योगिकी की तलाश में। महंगाई की मार के बाद पाकिस्तान को याद आया भारत, कहा फिर से शुरू करेंगे व्यापार, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। गुजरात में 12 मार्च से शुरू होगा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, संसद में भी बयान दे सकते हैं पीएम मोदी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार, कहा भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने को भेजे और विमान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करने में विफल रहा पाकिस्तान, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। यूपी में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की केसरिया टोपी पर किया पलटवार, कहा जो हमारी लाल टोपी की बुराई करते थे उन्होंने भी टोपी पहन ली। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, होली पर घर जाने के लिए मिलेगी कंफर्म टिकट, कई ट्रेनों में बढ़ाई गई डिब्बों की संख्या। राजस्थान के सीएम गहलोत ने की केंद्र सरकार से मांग, कहा देश भर में मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाने की है आवश्यकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा जोरदार निशाना, कहा वह हिंदू धर्म की नहीं झूठ की करते हैं रक्षा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्दी सिक्किम की तर्ज पर वृक्ष गोद लेने की नीति होगी लागू। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे को सीबीएफसी ने दी हरी झंडी, यूएस सर्टिफिकेट देते हुए किए कुछ बदलाव। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, आज से दिल्ली एनसीआर में 2 रुपए महंगा हुआ मिल्क। रिलायंस जियो का शानदार ऑफर, 4G जियो फोन के साथ फ्री में मिलेगी 2 साल की वैलिडिटी और डेटा कॉलिंग। पीएम मोदी आधी रात को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, हर हर महादेव के जय घोष से गुंजा काशी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपा पर साधा निशाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया असली समाजवादी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जौनपुर में सपा पर साधा निशाना, कहा गुंडे और बाहुबली उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। यूपी में सपा को मतगणना में गड़बड़ी का डर, निर्वाचन आयोग से की अपील, हॉल के अंदर तैनात हो पैरामिलिट्री फोर्स। उत्तराखंड में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज पहुंचे आलाकमान के दरबार, चुनाव परिणाम के बाद सीएम पद के लिए छिड़ सकता है वोर। यूपी के पूर्वांचल में अंतिम चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार का शोर, 7 मार्च को 54 सीटों के लिए होगा मतदान। पिछले 7 दिनों में रोमानिया और मालदोवा से निकाले गए 6000 से ज्यादा भारतीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। यूपी में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी ने ज्वाइन की सपा, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सभा में किया स्वागत। पीएम मोदी के पुणे दौरे से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले अधूरे काम का उद्घाटन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। यूपी के बस्ती में स्ट्रांग रूम के पास मिली वीवीपैट की पर्चियां, निष्पक्ष चुनाव को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। कर्नाटक में मंगलूर में फिर उठा हिजाब विवाद, छात्रों को परीक्षा देने की नहीं मिली इजाजत। कोरोना मामलों में गिरावट के बीच डरा रहे मौत के आंकड़े जाने, बीते 24 घंटे में कितने लोगों ने गंवाई जान। शिवसेना नेता संजय राउत का आरोप, कहा गोवा में महाराष्ट्र की तरह हो रहे विपक्षी नेताओं के फोन टेप। पंजाब में विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले कैबिनेट बैठक बुलाना चाह रही चन्नी सरकार, चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। दिल्ली सरकार ने नई नीति के तहत शराब के थोक विक्रेताओं और रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ाई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का खतरा फिर बढ़ा, अकेले पुणे में आए 200 से ज्यादा नए केस। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में लगाया आरोप, कहा सीएम नीतीश थमे हुए भाजपा रिमोट कंट्रोल से चला रही है सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल सेकंड परीक्षा के रद्द करने के आदेश को दी चुनौती, सरकार को किया तलब, मांगा जवाब। मोहाली टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने खेले टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी, 3 बल्लेबाजों के साथ की शतकीय साझेदारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित, कहा सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं, यह है हमारा कमिटमेंट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में विधानसभा चुनाव की अंतिम सभा को संबोधित किया। पीएम ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर वार किया। सपा कांग्रेस पर वार करते हुए पीएम ने कहा कि घोर परिवारवादी देश हित में नहीं अपने हित में काम किया। उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा जब कोई सरकार विकास, सुदृढ़ कानून व्यवस्था देने के दम पर जनता का आशीर्वाद मांग रही हो। उत्तर प्रदेश के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बांदा से लेकर बहराइच तक पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है आएगी तो भाजपा ही आएगी, आएंगे तो योगी ही आएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश के सामने कोई चुनौती आती है तो ये घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीति हित ढूंढने लगते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा है और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। अंध विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल ग्रेजुएट छात्रों को एनएमसी से मिली बड़ी राहत, भारत में ही पूरी कर सकेंगे इंटर्नशिप। जी हां, यूक्रेन रूस में चल रहे भयंकर युद्ध में से बचकर भारत लौटे छात्रों को कई दिनों से अपने भविष्य को लेकर चिंता हो रही थी, लेकिन देश के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस चिंता को खत्म कर दिया। एनएमसी ने एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है कि अब अपनी इंटर्नशिप अधूरी छोड़कर देश आने वाले विदेशी मेडिकल स्नातक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद इंटर्नशिप
इंटर्नशिप भारत में ही पूरी कर सकेंगे, बशर्ते उम्मीदवारों ने विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा को भारत में इंटर्नशिप पूरा करने के लिए आवेदन करने से पहले उत्तीर्ण कर ली हो। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा कि कुछ विदेशी छात्र ऐसे भी हैं जिनकी कोविड-19 अथवा युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के कारण इंटर्नशिप पूरी नहीं हो सकी है। उन विदेशी मेडिकल छात्रों की परेशानियों और उन पर दबाव को देखते हुए शेष इंटर्नशिप को भारत में पूरा करने के उनके आवेदन भी मान्य होंगे। एनएमसी ने कहा कि राज्य चिकित्सा परिषद मेडिकल कॉलेज से लिखित में लेंगे कि वे विदेशी मेडिकल छात्रों को इंटर्नशिप कराने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 90,000 तक बढ़ेगी सैलरी, डीए पर आएगा नया अपडेट। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मार्च के अंत तक एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार इस महीने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। 31 मार्च तक सरकार द्वारा की गई घोषणा से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। सरकार मार्च महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस प्रकार 31% के मौजूदा डीए बढ़कर 34% हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों का वेतन 90,000 तक बढ़ाया जाएगा। दिसंबर में जारी किए गए एआईसीपीआई के आंकड़ों के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से संबंधित रिपोर्टों में और तेजी आई है। जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के अनुपात में पैसा मिलना चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक लंबित 18 महीने के डीए एरियर की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं किया, लेकिन 3% डीए बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों को बहुत जरूरी राहत देगी।